नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल इंस्टेंट एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था और बोध गया में बैसाखी पूर्णिमा के रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसीलिए उनका संबंध पावापुरी यानी ऑप्शन नंबर डी से संबंधित नहीं है, क्योंकि पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है आज का हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में, क्योंकि बुद्ध के युग में क्षत्रिय एवं एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ में महाजन पदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। ये है आज का हमारा अगला क्वेश्चन। महावीर कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24वें तीर्थकर। इसी के साथ चलते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है आज का हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 24वें तीर्थकर के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। चलते हैं इसी के साथ आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है आज का हमारा अगला क्वेश्चन। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावा में। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह आज का हमारा अगला क्वेश्चन। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपाअंग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है आज का हमारा अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रावणबेलगोला कर्नाटक में जो स्थित है चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है आज का हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेख की पुष्टि प्रमाणों से भी हो जाती है। इस काल में लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे विचित्र
धूसर मृदभांड भी कहा जाता था। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लौह यानी लोहा का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबसार। बिंबसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने अवंती के शासक की सेवा में अपने राजवैध जीवन को भेजा। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबसार ही उत्तरदायी था। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हथियार का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना ने किया था। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयोग होती थी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हेरोडोटस को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहास का जनक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता था। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही है, क्योंकि झेलम नदी को ही हाइडेस्पीज कहा जाता है, यानी ए और बी दोनों सही है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है हमारा आज का अगला क्वेश्चन। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस की सेना ने झेलम नदी पर सिकंदर के साथ मुकाबला किया। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है और इनका पूजा स्थल सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध का और जेंद अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मगध के राजवंश को क्रम के अनुसार लिखिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और अंत में मौर्य वंश। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। महाभाष्य लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि ने। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमा बनवाकर बिकवाई थी। चलते हैं इसी के साथ आज के अंतिम क्वेश्चन पे। यह है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय तंत्र की पहचान करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरक, सुश्रुत और बाघभट। चरक, सुश्रुत और बाघभट को चिकित्सकीय तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद के सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।